हम लोगों के केस का फैसला हो चुका था और हमारे 3 साथियों को मृत्युदंड हुआ था, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु। बाकी हम लोगों को आजीवन कारावास हुआ। वहाँ से इन लोगों को फांसी देने से पहले हम सभी लोगों को लाहौर केंद्रीय कारागार से मुल्तान भेज दिया गया। रात का समय था, अचानक हमारी कोठरियाँ खुली और हमसे चलने के लिए कहा गया। थोड़ी दूर चलने के बाद जेलर ने पूछा कि अपने साथियों से मिलना चाहोगे? हमने उसे धन्यवाद दिया और उसने ले जाकर हमें इन तीनों साथियों के सामने खड़ा कर दिया फांसी की कोठरी में। एक एक कर भगत सिंह की कोठरी के सामने से हम सभी लोग गुजर रहे थे। मैं कतार में सबसे पीछे था। जब मेरी बारी आई तो आप हम सभी लोगों की भावनाओं को समझ सकते हैं कि जिन साथियों के साथ इतना आगे बढ़कर काम किया था वो हमेशा के लिए हमसे अलग हो रहे थे। इस विचार से मेरी आंखों में कुछ आंसू आ गए। तो भगत सिंह ने अपनी कोठरी के अंदर से हाथ बढ़ाते हुए मेरा हाथ पकड़ा और कहा कि देखो, भावुक होने का समय अभी नहीं आया है। मैं तो कुछ ही दिनों में सारे झंझटों से छुटकारा पा जाऊंगा, लेकिन तुम लोगों को एक बहुत लंबा सफर पार करना पड़ेगा। मुझे विश्वास है कि जब तक जिस संकल्प को लेकर हम लोग चले थे वो संकल्प पूरा नहीं हो जाता, तब तक तुम थकोगे नहीं, पस्त नहीं होगे, रास्ते में थक कर बैठ नहीं जाओगे और अंतिम श्वास तक अपने आदर्श के लिए संघर्ष करते रहोगे। कि मेरे राजनीतिक जीवन के करीब 64 साल पूरे हो गए। इस 64 साल में कभी थक कर बैठ जाने का जी न चाहा हो, ये कहना एक गलत होगा। लेकिन जब भी कभी इस तरह के दिल में भाव आए हैं तो भगत सिंह के वो शब्द दिशा निर्देशक के रूप में फिर सामने आ जाते हैं। और आज 81 साल की अवस्था में भी मैं उन्हीं शब्दों से प्रेरणा लेकर अपना काम किए जा रहा हूँ।